आज की कहानी का नाम है अनुभव की कंघी। मनोहर नाम का एक पुराना व्यापारी था जो अपनी व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से खूब कमा रहा था। व्यापार में उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज खरीद कर लाता और उसे शहर में बेचता था। उसे बहुत सा लाभ होता था। इससे वह अपनी इस कामयाबी पे बहुत खुश था। इसलिए उसने सोचा अब व्यापार बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची। दूसरे राज्य जाने के रास्ते का मानचित्र उसने देखा, जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में बहुत बड़ा मरुस्थल है और खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी थे। लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई सपने देख चुका था। उसमें दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की प्रबल इच्छा अब जागृत हो चुकी थी। उसने अपने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। बैलगाड़ियां तैयार की और उस पर अनाज लादा गया। इतना सारा माल था जैसे कोई राजा की शाही सवारी जा रही हो। बूढ़े मनोहर की टोली में कई लोग थे, जिसमें जमा युवक थे, वृद्ध अनुभवी लोग थे जो बरसों से उसके साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नव युवक कर रहा होता तो अच्छा होता, क्योंकि यह वृद्ध व्यापारी तो धीरे धीरे जाएगा। पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं माल लेकर दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करने की ठानी। मनोहर को उसके मित्रों ने यह सूचना दी। तब मनोहर ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़कर अपना काम कोई शुरू करना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और अगर कोई उनके साथ जाना चाहता है तो वह जा सकता है। अब दो अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व जो है वो वृद्ध मनोहर कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व एक नवयुवक रोहन कर रहा था। दोनों की टोली में वृद्ध और नौजवान दोनों सवार थे। अब सफर शुरू हुआ। मनोहर और रोहन अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ चल रहे थे कि अचानक जवानों की टोली तेजी से आगे निकल गई। मनोहर और उसके व्यापारी पीछे रह गए। मनोहर की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और बार बार मनोहर को कोस रहे थे कि नौजवानों की टोली अब तो नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी और हम इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे मनोहर की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब मनोहर सभी से कहते हैं, यह मरुस्थल बहुत लंबा है, इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम यह कि यह मरुस्थल लुटेरे और डाकुओं से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सफर किए बिना ही हमें रुके बिना ही सफर करना होगा और साथ ही हर समय हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। उन्हें मरुस्थल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिससे वे बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब मनोहर मूंछों पर ताव देकर बोलते हैं, इसीलिए तो मैं उन नौजवानों की टोली को आगे जाने दे रहा था। यह सभी उन लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है।
यह सुनकर टोली के विरोधी तो खींच गए, लेकिन कुछ लोगों ने मनोहर के अनुभव की प्रशंसा की। सभी मनोहर के कहे अनुसार बंदोबस्त करे और आराम से आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए मनोहर सभी को आगाह कर देता है कि अब हम सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं, जहां न तो पानी मिलेगा, ना खाना मिलेगा, ना ठहरने का स्थान है। और यह मरुस्थल बहुत लंबा है, हमें कई दिन भी लग सकते हैं। सभी ने मनोहर की बातों में हामी भरी और उसके पीछे चल दिए। अब वे मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे, जहां बहुत गर्मी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो साथ में अलाव लेकर चल रहे हों। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। वे सभी मनोहर को प्रणाम करते हैं, हालचाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो, काफी दूर से चले आ रहे हो। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उनकी बात सुनकर मनोहर हाथ जोड़कर कह देता है, भाई हम सब भले चंगे हैं, तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नवयुवक फिर से मनोहर को कोसने लगते हैं कि जब वे हमारी सहायता कर रहे हैं तो इस वृद्ध मनोहर को क्या परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने आते दिखाई देते हैं, जिनके वस्त्र गीले हैं, और वे मनोहर और उसके साथियों से कहते हैं, आप सभी राहगीर लगते हो, इस मरुस्थल के सफर से थके भी लग रहे हो, और अगर आप चाहो तो हम आपको पास के जंगल में ले चल सकते हैं, जहाँ बहुत पानी है, खाने को फल मिलेंगे, साथ ही अभी वहाँ तेज बारिश हो रही है। हम उसी से भीग गए हैं। अगर आप सभी चाहें तो अपना सारा पानी फेंककर जंगल से नया पानी भर सकते हैं, पेट भर खाना खाकर आराम कर सकते हैं। लेकिन मनोहर साफ ना बोलकर अपने साथियों के आगे चलने को कह देता है। अब टोली के कई नौजवानों को मनोहर पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसके समीप आकर अपना गुस्सा निकालते हैं और पूछते हैं, क्यों वे उन भले लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, क्यों हम समीप पर इतना जुल्म कर रहे हैं। तब मनोहर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वे सभी लुटेरे हैं, हमसे अपना पानी फिकवा कर हमें निसहाय करके हमें लूटना चाहते हैं और हमें यही मरने को छोड़ देना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं, सेठ जी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब मनोहर कहते हैं, तुम खुद देखो इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है, यहाँ आसपास कोई जंगल भी हो सकता है क्या। यहाँ की भूमि सूखी है, दूर दूर तक बारिश के कोई संकेत नहीं है, यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ फल फूल कैसे मिल सकते हैं। और जरा निगाह उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक है, ना गीली मिट्टी की खुशबू है, तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही कहीं पे रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नरकंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ी मिलती है। वे सभी कंकाल रोहन की टोली के लोगों के थे, उनमें से कोई न बचा था। उनकी ऐसी दशा देखकर सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब मनोहर कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम यह हुआ आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। मनोहर सभी को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं, हम सभी को भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वे सभी लुटेरे हैं, अभी सब हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सभी यहाँ से सही सलामत निकल जाएं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अनुभव की कंघी जब काम आती है तब काम आती है जब सर पर कोई बाल नहीं बचता, अर्थात अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। यह पूर्वजों के द्वारा दी गई जागीर नहीं होती है। इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें अपने अनुभव से सीखते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें।
थैंक यू सो मच।